अक्सर हम जब कभी भी फ़िलॉसफ़ी की बातें करते हैं या फ़िलॉसफ़ी के बारे में सोचते भी हैं तो हमारे जहन में एक सवाल ज़रूर आता है, वाई फ़िलॉसफ़ी? क्यों हम इतना सोचते हैं और कई बार वो सोच से खोजी हुई चीज़ें हमें परेशान करती हैं, हमें डराती है। फ़िलॉसफ़ी कैन बी मूविंग एंड डिस्टर्बिंग। वेलकम टू अर्बन फ़िलॉसफ़ी। चैप्टर 1। ह्यूमन्स आर क्वाइट स्पेशल एनिमल्स। हम इंसान भी जानवर ही है, यस, बायोलॉजिकली वी आर एनिमल्स, लेकिन हमारी सोच विचार करने की शक्ति हमें खास बनाती है। आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज मेक अस स्पेशल। जैसे आप और मैं अभी दूसरे जानवरों से हमारी खुद की तुलना कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें सब पता है। We humans are blessed at the same time cursed by the knowledge of others and ourselves. हम इंसानों ने जानवरों वाले तौर तरीके को छोड़कर समाज व्यवस्था यानी कि एक सिविलाइज सोसाइटी का निर्माण किया, जहां एक तरफ जानवरों को कुदरत काबू करती है, हम इंसानों ने कुदरत को काबू करने का साहस रखा है। कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो रिप्रोड्यूस करे, यानी कि प्रजनन करे, फिर वो चाहे एक बंदर हो, कोई मेंढक हो या कोई इंसान। फर्क इतना सा है कि हम इंसानों को ये अल्टीमेट ट्रुथ पता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमोशंस है, हमारे समाज है, हमारे समाज में रहते लोग हैं, हमारे बहुत सारे डिसीजंस इन सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, जो जानवर नहीं करते। चैप्टर 2। द नॉलेज ऑफ डेथ। जैसे मैंने कहा कि इंसानों के पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उनके लिए एक वरदान एवं अभिशाप है। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। वी ऑल विल पेरिश वन डे और अदर। नो अदर ऑर्गेनिज्म हैज अ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ दैट डेस्टाइन्ड डिमाइस। अब इस इटर्नल ट्रुथ को जानने के बाद नेचुरली हमें ऐसा कभी ना कभी ज़रूर लगता है कि अगर अंत में हम सबको मरना ही है तो हम कुछ भी क्यों करें? Why shall we do anything at all? हम एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। हमारे पास या तो अब एक ही रास्ता है कि हम सब होप्स, सब उम्मीद, सब आशाओं को छोड़ के अपना वक्त यूं ही गुजारते चले, या तो अपनी ही जान ले लें। एंड माइंड यू, कभी ना कभी आपको ये सब ज़रूर महसूस होगा। अब इस नाजुक घड़ी में फिलॉसफी के अलावा आपका कोई साथ नहीं देता। फिलोसॉफी वो स्ट्रैटेजी है जो आपका ब्रेन बनाता है, आपके हर दुख, हर पीड़ा को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपको महसूस कराने के लिए कि अब कोई दर्द या कोई पीड़ा बची ही नहीं। फिलोसॉफी इन एनी गिवन फॉर्म गिव्स योर अदरवाइज नीडलेस लाइफ अ ग्रेटर पर्पस, अ ग्रेटर मीनिंग। वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में समर्पित कर देना, या सिर्फ अपने बारे में सोचना, या फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाना। Anything that can serve, that can save you from your existential void. Chapter 3. Philosophy is the new natural selection. आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज तो सुना ही होगा। ये फ्रेज हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनियन फिटनेस के संदर्भ में दिया था। इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा वो लंबे अरसे तक अपनी प्रजाति यानी कि स्पीशीज को जिंदा रख पाएगा। अब इसके लिए जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म वक्त और हालात के साथ बदलाव लाते हैं, एक ऐसा बदलाव जिससे उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम रहे, जिसे हम इवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं। ये हम इंसानों पे भी लागू होते हैं। आज भी हमारे सभ्यता के नकाब के पीछे एक जानवर का चेहरा है। हम अभी भी अपनी प्राइमल इम्पल्सेस, प्राइमल इंस्टिंक्ट्स से बहुत बार कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए रिप्रोडक्शन या फिर कह लो फीड और ब्रीड वो एकमात्र गोल नहीं है। रिप्रोडक्शन हम इंसानों के जीवन का एक हिस्सा है, ना कि पूरा जीवन। लेकिन ये नेचुरल नहीं है। कुदरती तौर तरीके हमें सिर्फ फीड और ब्रीड करना सिखाते हैं और कुछ नहीं। बाकी कोई भी काम के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी, कोई माइंडसेट नहीं है। बाकी सब काम के लिए हम इंसान सीखते हैं एक दूसरे से, जैसे लैंग्वेज, स्किल्स, लर्निंग एक्सेट्रा। जब तक हम जंगलों में बसते थे, जब तक हमने दवाइयाँ या फिर कह लो एंटीबायोटिक या सोफिस्टिकेटेड मेडिकल साइंस नहीं डेवलप किया था, तब तक हमारी प्रजाति का जीवन भी नेचुरल सिलेक्शन से तय होता था। लेकिन जब इंसान एक साथ आए, दुनिया को विकसित किया, जंगलों को जलाकर शहर बसाए, हमने मानो कुदरत से दोस्ती ही तोड़ दी। हमने मानो कुदरत पे काबू सा कर लिया। जो बीमारियां हमें करीब 250 साल पहले मार देती, आज हम उनकी वैक्सीन्स लेते हैं। हमारी औसत जीवन काल भी बढ़ रही है।
मतलब हमारे रिप्रोडक्शन के चांसेस भी बढ़ रहे हैं और उससे हमारी संख्या भी बाकी जानवरों से बढ़ रही है। चैप्टर 4, फिलोसॉफी इज द न्यू नेचुरल सिलेक्शन। मॉडर्न ह्यूमंस पे कुदरत का असर बहुत कम देखने को मिलता है। वो सिर्फ या कोई पैंडेमिक हो या फिर कोई प्रलय, हमारे लिए अब बेहतर होने के लिए कोई नेचुरल, कोई कुदरती रीजन रहा ही नहीं। वी कैन मैनिपुलेट आवर डीएनए विद सोफिस्टिकेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम डिजाइनर बेबीज भी बना सकते हैं जो कोई भी जेनेटिक डिसीज से मुक्त हो, एक सुपर इम्यून सिस्टम के साथ बॉर्न हो। प्रैक्टिकली वी कैन प्रोग्राम लाइफ द वे वी वांट टू। अब इस सब माया जाल में, इस मॉडर्निज्म में, अगर आपके पास कोई सॉलिड फिलॉसफी हो जो आपको जिंदा रखती है, तो फिर पूरी जिंदगी कोई फिलॉसफी की खोज में बिता देना ही क्यों ना हो, लाइक द कामूज एब्सर्डिज्म। लेकिन वो आपको जिंदा रखती है। आपकी फिलॉसफी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है और आपका माइंडसेट डिसाइड करता है आप कैसे जियोगे, कितने पैसे कमाओगे, कितने बच्चे पैदा करोगे, एंड एवरीथिंग, एवरी गॉडडैम थिंग। योर एंटायर एग्जिस्टेंस, योर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, योर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर फिलॉसफी। थैंक यू वेरी मच।